मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी, एक बार फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ। और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मेरे मसीह के शहाना दाखिले की, यानी कि पाम संडे की, खजूरों के इतवार की। और मेरे मसीह का जब ईद फसा पे स्वागत हुआ, जब वो अंदर एंटर हुए, शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो उस पूरे वाक़े पे आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस बात से कि जब जनाब मसीह यरूशलेम में दाखिले के लिए खजूर के इतवार के दिन उस तरफ आए, और उसके लिए हम एक हवाला जो है अगर हम देखें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 21 बाब की पहली आयत से 11 आयत में ये पूरा वाक़या जो है वो मरकूम है। इस पे आज हम बात करेंगे। अब ये वाक़या है क्या? यीशु जो बहुत मशहूर हो चुका था, मेरे मसीह का बैतनिया में जहाँ पर वो थे वहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता था, तो वहाँ मेरे मसीह का आना जाना था। और अगर हम बात करें लाज़र की, तो लाज़र के वाक़े का जिक्र हम इसलिए करेंगे क्योंकि लाज़र जो था मर्था और मरियम का भाई था। जब मेरे मसीह ने चौथे दिन जाकर लाज़र को ज़िंदा किया तो लोग ये देखना चाह रहे थे कि आया कि ये है कौन। तो जब मेरे मसीह ने अपना सफ़र शुरू किया तो वो बैतनिया से चले और बैतफगे की तरफ आए। बैतफगे और यरूशलेम के दरमियान 1 किलोमीटर का फासला है, और ये गांव जो है पूरे का पूरा इस एरिए में खजूर के दरख्त हैं, और ये पूरे खजूर के दरख्तों से ये पूरी पट्टी 1 किलोमीटर की जो है वो पूरी की पूरी इसी तरह वाक़या है। और मेरे मसीह जो थे वो बैतफगे से यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, जो 1 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने खजूर के दरख्तों के पास से गुजर के किया। अगर हम बात करें यरू शहर की, तो यरू शहर इसलिए भी मशहूर था कि वहाँ पर यहूदियों के अलावा गैर यहूदी भी रहते थे। और वो शहर जो था वो इसलिए भी मशहूर था कि यहूदी जो थे वो अपने वाहिद खुदा को मानते थे, लेकिन यूनानी जो थे वो चाँद की परस्तिश करते थे। यरू का एक मतलब रोशनी या चाँद की मानंद भी है, और चाँद की जो रोशनी है उसको वो मानते थे। अपने शागिर्दों को मेरे मसीह ने कहा कि उस शहर में जाओ, वहाँ पर एक गधी का बच्चा यानी कि लादू जो है वो बंधा हुआ है जिस पे आज तक किसी ने सवारी नहीं की, उसको ले आओ। अगरचे कोई पूछे तो कहना कि उस्ताद को इसकी ज़रूरत है। वो गए और वो वहाँ से वो लेकर आ गए, और फिर मेरे मसीह जो थे उस पर बैठकर उनको वहाँ पे आना था। तो उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने जुब्बा पहना हुआ था जिसको वो बिन सिला कहते थे, वो उन्होंने उसके ऊपर डाला, और फिर उसके ऊपर मेरे मसीह बैठ के उन्होंने वो सफ़र शुरू किया। जब जैसे जैसे वो यरूशलेम शहर की तरफ गामजन थे, जा रहे थे, तो 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहा था। और उस शहर में जब भी कोई आता था तो उसके लिए ऐसे नहीं किया जाता था। बादशाह जब भी आता था तो वो घोड़े पर बैठ के आता था, अपने लाहौ लश्कर के साथ आता था। लेकिन मेरे मसीह इतने हलीम थे कि वो गधी के बच्चा पर बैठ के उस शहर की तरफ गामजन थे, और लोग सिर्फ इसलिए वहाँ मौजूद थे उसको देखने के लिए कि उस निजात दहिंदा को देखने के लिए आए थे कि ये कौन है, 4 दिन के मुर्दा को ज़िंदा करता है। और जब मेरे मसीह यरूशलेम के फाटक पर पहुँचे और जैसे जैसे मेरे मसीह जा रहे थे तो लोगों का जम्मे गफ़ीर था, क्योंकि ईद फसा का वक्त था, तो लोग पहले से आना शुरू हो जाते थे। तो यहूदियों के यहाँ ये एक बात बहुत मशहूर थी और इनकी रिवायत भी थी कि पूरा साल अगर आप यरूशलेम में आए हैं या नहीं आए, लेकिन ईद फसा के मौका पर आपको कुछ भी है, सारे काम धाम छोड़कर ईद फसा के लिए यरूशलेम में आना जो था वो लाजिम था आपके लिए। तो मेरे मसीह जब वहाँ जा रहे थे तो वहाँ पर लोगों का जम्मे गफ़ीर था। जब वहाँ पहुँचे तो नारे लगना शुरू हो गए, होशाना होशाना, यानी निजात दे, हमें मुसीबत से छुड़ा। इस तरह के जब नारे लगना शुरू हुए, जो यहूदी उलमा सू थे वो परेशान हो गए कि ये नारे किस चीज़ के लग रहे हैं, कौन ऐसा आ गया भाई। तो वो परेशान थे कि ये नारे पे नारे लग रहे हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि शहनशाह यहूद। लेकिन वो परेशान हो गए कि शहनशाह यहूद तो सिर्फ कैसर है जो उस वक्त का बादशाह है, उसके अलावा और कोई शहनशाह यहूद है नहीं। तो ये क्यों इसके नारे लगा रहे हैं? क्योंकि एक गांव से एक आदमी आकर यहाँ पे ये नारा लगाए कि शहनशाह यहूद जिंदाबाद, ये क्यों बोल रहे हैं? लेकिन असल बात ये थी कि वो सारे के सारे उस निजात दहिंदा को देखने के लिए आए थे जिसने लाज़र को चौथे दिन जिंदा किया था। और अनाजील में भी यही जिक्र है कि ज़्यादातर लोग उस मुनज्जी को देखने के लिए आए थे, और आज उनको वो निजात मिल गई है। अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात करें तो उसने कहा था कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, और ये तालीम उन्होंने देना शुरू की थी। और जब जनाब मसीह आए तो उन्होंने कहा कि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है, और वो बादशाही मेरी है, यानी कि मसीह की है। और वो लोग जो थे वो कह रहे थे, और अगर हम अमाल की किताब में देखें तो उसमें भी यही दर्ज है कि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। और पूरे यरूशलेम में यही नारे गूंज रहे थे, और यहूदी उलमा बहुत परेशान हो गए थे कि अगर यहाँ पे रोमी सिपाही आ गए तो वो आके तो हमें कहेंगे कि भाई तुम ये कर रहे हैं, तुम्हारे होते हुए ये लोग क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इस तरह के नारे लगा रहे हैं।
तो हमें अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी, हम मुसीबत में ना पड़ जाए। तो उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया कि ये नारे मत लगाओ। लेकिन जब वो लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे और वो आवाज़ बुलंद वो नारे लगाए जा रहे थे कि होशाना होशाना, आज हमें नजात मिल गई, हमारा नजात दहिंदा आ गया। अगर हम देखें तो यरूशलेम में जब लोग बाहर से आते थे तो वो पहाड़ी पर चढ़ के आते थे, क्योंकि यरूशलेम पहाड़ पर वाक़या था और हैकल भी जो थी वो पहाड़ के ऊपर थी। तो यही कहते थे कि मेरी आंखें पहाड़ की तरफ हैं। तो इसका मफहूम ये था कि नजात दहिंदा आ गया, शहनशाह है, जो सुल्तान है, इब्ने दाऊद है, वो आ गया है। ये नारे जब लग रहे थे तो वो सब इस बात को सुनकर फ़कीह जो थे वो परेशान हो गए थे कि ये बादशाह कौन है, क्यों इसके नारे लग रहे हैं। बादशाह के अलावा और किसी के नारे नहीं लग सकते थे। अब यहूदी जो थे वो परेशान हो गए थे कि ये हो क्या रहा है। तो उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब मेरे मसीह उस लादू पर बैठ के सवारी करके जब अंदर पहुँचे, जिस पर किसी ने सवारी नहीं की थी, और उस बात का जिक्र 2 जगह पे मिलता है। अगर हम ज़िक्रिया की किताब देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि बिनते सहून, तेरा बादशाह गद्दी पर सवार हलीम तेरे पास आता है। क्योंकि जब बादशाह आते थे तो वो घोड़े पर आते थे, अपने पूरे लाहौ लश्कर के साथ आते थे। और ये बादशाह जो हलीम है, गद्दी के बच्चा पर सवार होकर यहाँ पहुँचा है। और यहूदी रिवायत ये है कि यहूदी इस बात को कहा करते थे कि जब ये तसव्वुर भी था कि हम एक हैं, एक खून है, एक ख़ानदान है, अगर कोई मुसीबत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम एक साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जब हज़रत दाऊद गद्दी पर सवार होकर आए तो उन्होंने कहा कि मैं लड़ने के लिए नहीं आया बल्कि सुलह करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो सुलह करने के लिए आता है वो कभी घोड़े पर बैठ कर नहीं आता, वो हलीम होकर आता है। तो जब मेरे मसीह आए तो वो गद्दी के बच्चा पर सवार थे, शाह यहूद। लेकिन यही वजह है कि आपको सलीब पर चढ़ाया गया और उस पर लिखा हुआ भी यही था कि जो जुर्म उन्होंने लगाया कि यहूदियों का बादशाह। तो जब मेरे मसीहा आए तो लोगों ने ये ऐलान कर दिया था कि शाह यहूद जो है वो आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेरे मसीह ने तालीम देना शुरू की तो उसने कहा कि मेरा गोश्त खाने की चीज़ है और मेरा खून पीने की। तो ये यहूदी समझता था कि ये मुआहिदा है कि तुम मेरे खून में शरीक हो जाओ, मेरे बदन में शरीक हो जाओ, मैं तुम्हारे बदन में हूँ, तुम्हारा खून हूँ, हम एक दूसरे के साथ हैं। जब वक्त आएगा मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम मेरे लिए। फकीह और फरीसी सदूकी सब खड़े हो गए, क्योंकि वो हाकिम वक्त थे, उनकी तो बादशाहत थी, उनकी हुकूमत चल रही थी। लेकिन फरीसी जो थे वो सियासत में नहीं थे, ना हुकूमत में थे, लेकिन जो वो हरकतें करते थे वो सियासी हरकतें थी। तो वो सारे नाराज़ होकर वहाँ से चले गए कि ये इस तरह के नारे लग रहे हैं, हम फंस जाएंगे। तो मेरे मसीह ने वहाँ पे सारे लोगों से एक बात की कि ये लोग तो चले गए, क्या तुम लोग भी सारे के सारे यहाँ से चले जाओगे? तो मुकद्दस पतरस ने कहा कि ए खुदावंद, हमेशा की ज़िंदगी तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुझसे जुदा हो नहीं सकते, ज़िंदगी तो तेरे पास है। तो ये मुआहिदा हो गया। जब ईद फसा के वक्त सब शागिर्दों के साथ मेरे मसीह बैठे हुए थे तो उन्होंने अपना प्याला लिया और उससे कहा कि ये मेरा खून है, आज से ये एक नया अहद है जो मैं तुम्हारे साथ बांधता हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने वो लिया और पहला सिप उसका खुद लिया और उसके बाद फिर बाकी सबको दिया और कहा कि ये मेरा बदन है, और उनको इसी तरह दिया और कहा कि आज से तुमसे ये मुआहिदा खुदाबंदी करता हूँ कि आज के दिन से तुम मेरे हो और बनी नौ इंसान के लिए मैं ये खून बहाने जा रहा हूँ और तुम मेरे लिए बहाना। क्योंकि जब वो हैकल में आए थे तो वो मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ करते थे। कुर्बानियाँ होती थी कि गरीब आदमी की कुर्बानी अलग थी, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये 3 कैटेगरीज थी। जो जिसकी जितनी जेब बर्दाश्त करती थी वो करता। गरीब आदमी जो था वो कुमरी जो था वो ज़िबा करता था, बड़ा आदमी जो था वो बड़ी कुर्बानी कर देता था। लेकिन अगर हम देखें तो हज़रत यूसुफ और बीबी मरियम जब ईद फसा पर आए, जब मसीह छोटे थे, तो उस वक्त उन्होंने 2 कुमरियों का जोड़ा लेके उसकी कुर्बानी उन्होंने अदा की थी वहाँ पर। और इसी तरह से बाकी कुर्बानियाँ भी होती थी और उसके साथ साथ वो और भी बहुत कुछ लेकर आया करते थे और हैकल में लाकर नज़र चढ़ाया करते थे। और कुछ लोग कुर्बानी के लिए मैं भी साथ लेकर आया करते थे, लेकिन उसको कोई पीता नहीं था, वो सिर्फ नज़र के लिए आती थी, कुर्बानी के लिए आती थी और वो सारी की सारी तपावन में जलाई जाती थी। मेरा खून भी इसी तरह तपावन में जला दिया जाएगा। आपने सारी बातें उनके साथ की कि हैकल में ऐसा होता है। अब उसके बाद लोग वहाँ सारे देख रहे थे कि मेरे मसीहा जो थे वो लादों पर सवार होकर हलीम तवा बग़ैर तलवार के थे, तलवार उनके पास नहीं थी, शहाना दाखला था। अंदर जब एंटर हुए कि हलचल पूरे शहर में थी, पूरे मुल्क में थी, तो लोग जो थे
ایک जम्मे गफ़ीर की तरह वहाँ पर पहले से पहुँच गए थे कि वो नजात दहिंदा को देखना चाहते थे। यहूदी तारीख़ में आज तक ऐसा एक भी वाक़या हमें नहीं मिलता और ना है, और वो परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने मेरे मसीह से आकर कहा, फ़की फरीसियों ने, कि इनको चुप कराए, ये हैकल की बेहुरमती कर रहे हैं और ये गलत है, ऐसे शोर नहीं होना चाहिए, ये खुदा का घर है, इनको मना कर। तो मेरे मसीह ने कहा कि अगर ये चुप कर गए तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये तुम्हारी मिशना में, तालमूद में ये सब लिखा हुआ, जो 37 कुतुब 37 बुक्स जो हैं, जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, जो शुरू से लेकर एंड तक की जो रिवायात है, तुम पढ़ते हो, लोगों को सुनाते हो। तो मेरे मसीह ने कहा कि तुम मुझे ये कहते हो मेरा घर खुदा का घर है, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। इसके बाद मेरे मसीह ने जानवरों के गले से रस्सी निकाली, उसका कोड़ा बनाया और उन सबको हाँकना शुरू कर दिया। कबूतरों के जो डब्बे पड़े हुए थे वो सारे के सारे, उनके पिंजरे के जो बॉक्स थे वो खोल दिए ताकि परिंदे उड़ जाएं। इसी तरह जो जानवर बंधे हुए थे उनको खोला, उनको हाँका, उनको बाहर निकाला, लोगों को वहाँ से बाहर निकाला कि ये मेरे खुदा का घर है, दुआ का घर है, तुम इसमें ये नहीं कर सकते, और आज़ाद कर दिया और उनको बाहर निकाल दिया। लिखा है कि वहाँ सराफों की चौकियाँ थीं, वो उलट दी। आसान इस तरह से इस बात को हम समझ सकते हैं कि सराफों को अगर हम ये कहा जाए कि मनी चेंजर वहाँ बैठे होते थे। तो जो मनी चेंजर थे, जो बाहर से आया है, जो सिक्का वो लेकर आता था, उस पर जो सिक्का उनके पास था उस पर आगे पीछे एक जगह पे जो थी कैसर की मूरत बनी हुई थी और पीछे लिखा हुआ था कैसर नजात दहिंदा, कैसर खुदा का बेटा। तो इसलिए वो एक्सचेंज था कि मूरत वाला सिक्का जो है वो हैकल में नहीं डाला जाएगा, तो वो एक्सचेंज होता था वहाँ पे वो। और वो मौका जब आया तो फरीसियों ने एक चाल चली कि वो कहने लगे कि तू किसी का तरफदार तो है नहीं, तो हमें बता कि क्या टैक्स देना रवा है या नहीं। तो मेरे मसीह ने देख लिया था कि ये सियासत कर रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे मसीह ने कहा सिक्का दो मुझे। तो मेरे मसीह को जब सिक्का दिया गया तो मेरे मसीह ने कहा कि इसके ऊपर किसकी मूरत है। तो उन्होंने कहा कैसर की। और दूसरी तरफ क्या लिखा था वो जानते थे, क्योंकि वो जेब में डाल के सारा दिन उसको लेके घूमते थे। मेरे मसीह ने जानबूझकर वो सिक्का लिया था। तो मेरे मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को। तो इसीलिए वहाँ पे आके वो जो मनी चेंजर सराफे बैठे हुए थे, तो वो मनी चेंजर वहाँ पे जो थे पैसे चेंज करने के लिए बैठते थे। उसके बाद मेरे मसीह ने उन सब जानवरों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। ये घर खुदा का घर है, दुआ का घर है। ज़बिया अज़ीम यहाँ पर आ गया है, अब एक ही काफ़ी है, अब तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब वो सब ये देख रहे थे कि हो क्या रहा है। आपने उन सब को वहाँ से बाहर निकाल दिया मारकर, और कहा कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। लेकिन जो बात हम देखते हैं अपने चौगिर्द पूरे मुल्क में, देखें कि क्या हाल है। क्या तेरे घर की गैरत हमें खा रही है या आ रही है, या जो हो रहा है, जो बाज़ार यहाँ पे गर्म है, उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मालूम है कि क्या हो रहा है। आप सब जानते हैं तो दुआ करें कि मसीह फिर से आए और उन सब को यहाँ से बाहर निकाले और एक बार फिर खुदा का घर जो है वो पाक हो जाए। आमीन।